नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। चलिए खबरों की ओर करते हैं। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आएंगे। सुबह 10:45 पर भोपाल से सीहोर के अमलाहा रवाना होंगे। इसके साथ ही सुबह 11 बजे अमलाहा में दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। बता दें कि खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में नेशनल पल्सेज कॉन्फ्रेंस हो रही है। दोपहर 1:05 पर भोपाल सीएम मोहन पहुंचेंगे। तो ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही सुबह 10:45 पर सीहोर की अमलाहा रवाना होंगे और अमलाहा में दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। बता दें कि खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में नेशनल पल्सेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें वो शामिल होंगे और दोपहर 1:05 पर भोपाल सीएम मोहन पहुंचेंगे। खबर रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा है। बता दें कि सुबह 10:05 पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट सीएम साय जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी राजधानी रायपुर से सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रमों और दौरे से जुड़ी हुई। आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे विष्णुदेव साय। इसके साथ ही सुबह 10:05 पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट सीएम साय जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे और सुबह 11 बजे बस्तर पंटोम 2026 शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही 12:30 पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से रायपुर एयरपोर्ट रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विदाई देंगे और दोपहर 1:45 पर रायपुर एयरपोर्ट से नए सीएम हाउस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाएंगे। इसके साथ ही शाम 4:15 पर रायपुर एयरपोर्ट सीएम लौटेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर स्वागत करते नजर आएंगे। वहीं शाम 6 बजे एक निजी होटल में सीएम साय जाएंगे। भोपाल और उज्जैन में कांग्रेस की बैठकें हैं। बता दें कि प्रदेश प्रभारी हरीश संगठन की बैठक लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल और उज्जैन में कांग्रेस की बैठकें हैं। बता दें कि प्रदेश प्रभारी हरीश संगठन की बैठक लेंगे और जिलाध्यक्ष प्रभारी और ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। 3 दिन के एमपी दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और 9 फरवरी को उज्जैन संभाग की बैठक है। बता दें कि रविवार को भोपाल संभाग के नेताओं की बैठक है। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन लगातार जारी है। 9 फरवरी को उज्जैन संभाग की बैठक है। वही ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां भोपाल और उज्जैन में कांग्रेस की बैठकें हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन किया जा रहा है, तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है और प्रदेश प्रभारी हरीश संगठन की बैठक लेंगे। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश के 2 आईपीएस अधिकारी केंद्र में कमान संभालेंगे। ये बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां एमपी के 2 आईपीएस अधिकारी केंद्र में कमान संभालते नजर आएंगे। बता दें कि आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर पोस्टिंग मिली। इसके साथ ही आईपीएस मृगांकी डेका और अभिनव चौक से दिल्ली जाएंगे। 2018 बैच के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है और दोनों अधिकारियों को भोपाल से रिलीव किया गया है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां प्रमोशन यहां पर हो गया है आईपीएस अधिकारी का। केंद्र में कमान संभालते अब नजर आएंगे। केंद्र की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसके साथ ही जिम्मेदारी बढ़ गई है। आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर पोस्टिंग मिली है। इसके साथ ही आईपीएस मृगांकी डेका और अभिनव चौक से दिल्ली जाएंगे। वहीं खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती का फिजिकल टेस्ट हुआ। बता दें कि 10 डीआईजी परीक्षा केंद्रों के अध्यक्ष बनाए गए और 3 वाहिनी के सेनानी मुख्य समिति में शामिल। 9 सेनानी और 1 डीआईजी केंद्र प्रभारी बने। तो ये बड़ी खबर आपको दे रही है, 3 वाहिनी के सेनानी मुख्य समिति में शामिल हुए। ये खबर आपको बता रहे हैं, 9 सेनानी और 1 डीआईजी केंद्र प्रभारी बने हैं। बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती का फिजिकल टेस्ट हुआ। बता दें कि 10 डीआईजी परीक्षा केंद्रों के अध्यक्ष बनाए गए।
वहीं भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक शातिर ठग ने डॉक्टर बनकर मरीजों और उनके परिजनों से ऑनलाइन ठगी की। बता दें कि आरोपी फोन पर कहता था कि मरीज को गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए पैसे भेजने होंगे। उसने 10 मरीजों से हजारों रुपए ट्रांसफर कराए और QR कोड भेजकर रकम ऑनलाइन ले ली। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र खाकरे को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भोपाल में साइको कटरमैन का आतंक के बाद गिरफ्तार आरोपी ने बड़े खुलासे किए हैं। बता दें कि कटरमैन का आतंक जारी था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और अब आरोपी ने बड़े खुलासे किए हैं। सुरेंद्र अहिरवार उर्फ कटरमैन ने पूछताछ में खुलासा किया। उसने कहा कि जिससे प्यार किया उसके भाइयों ने बेरहमी से मारपीट की थी। 29 जनवरी की रात भोपाल में 4 युवतियों पर कटर से हमला किया, जिससे शहर में दहशत फैल गई और 7 दिनों तक 9 युवतियों पर कटर से हमले की बात बोली है। बता दें कि आरोपी 2014 में सागर में 5 युवतियों पर भी हमला कर चुका है। गिरफ्तारी के लिए भोपाल पुलिस की 40 टीमें लगी हुई थी और आखिरकार 4 फरवरी की रात उसे धर दबोचा गया। गिरफ्तारी हो गई है। कई खुलासे अब हो रहे हैं और 9 युवतियों पर कटर से हमले की बात आरोपी ने कबूली है। वहीं नर्मदापुरम के इटारसी में तेज रफ्तार का कहर देखने मिला, जहां देर रात बैतूल भोपाल हाईवे पर पथरौटा नहर पुलिया के पास तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। बता दें कि हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे की प्राथमिक वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं खबर रायपुर से है, जहां 19 फरवरी को कवासी लखमा की पेशी है। बता दें कि ED की विशेष कोर्ट में पेशी होगी और 23 फरवरी से बजट सत्र में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां आपको बता दें कि ED की विशेष कोर्ट में पेशी होगी और 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में शामिल होने पर निर्णय संभव। कवासी लखमा ने विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया। बजट सत्र में विधानसभा अध्यक्ष से शामिल होने की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सत्र में शामिल नहीं होने पर विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय लेने की बात कही थी। तो 19 फरवरी को कवासी लखमा की पेशी है और देखिए बजट सत्र में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ED की विशेष कोर्ट में उनकी पेशी होगी और बजट सत्र में शामिल होने पर निर्णय संभव है। ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा सोनी लाइव जुड़ गई हैं। करिश्मा, देखिए जिस तरीके कवासी लखमा जेल से बाहर आए और अब वो बजट सत्र में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है क्या निर्णय आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व आबकारी मंत्री और वर्तमान विधायक कवासी लखमा जो है शराब घोटाले मामले पर फाइनली जो है देखिए बेल पर बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद अब विधानसभा बजट सत्र में शामिल होने के लिए उन्होंने जो है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को पत्र भी यहां पर जो है भेजा है, जिसको लेकर देखिए कि 19 फरवरी को जो है कवासी लखमा की कोर्ट में पेशी होगी और फिर उसके बाद जो है बजट सत्र में शामिल होने या नहीं होने को लेकर के जो फैसला है वो 19 तारीख को संभव नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय से कवासी लखमा जो है शराब घोटाले मामले में जेल के अंदर बंद रहे हैं और ऐसे में जो अगर एक विधायक के तौर पर अगर उनकी भूमिका देखें तो कोई भी सत्र में जो है वो इस दौरान शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से जो है जेल से रिहाई मिलने के बाद अब उन्होंने यहाँ पर बजट सत्र में शामिल होने के लिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी बातों को रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को पत्र लिखा, जिसके बाद अब 19 तारीख को जो है कवासी लखमा जब कोर्ट में पेश होंगे तो उस पेशी में जो है उनके बजट सत्र में शामिल होने को लेकर के जो फैसला है वो लिया जाएगा कि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। विधानसभा बजट सत्र के लिए अब तक जो है 1000 से ज्यादा प्रश्न लग चुके हैं और ज्यादा प्रश्न ऑनलाइन लगे हैं। जो विधायक हैं वो विभिन्न मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष से जो है सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति बना ली है और लंबे समय से परेशानियों से घिरे कवासी लखमा भी अब उनके पास एक मौका है कि वो जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी जो बात है, क्योंकि वो विधायक हैं, तो अपने क्षेत्र की बात को जो है बजट सत्र में रख सके, बजट पर चर्चा कर सके। इसके लिए उन्होंने ये जो अर्जी है, ये जो आवेदन है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को दिया है।
बिल्कुल करिश्मा, और कहा जा सकता है कि जिस तरीके शर्तों पर जमानत मिली है और आने वाले समय में फरवरी के आखिरी सप्ताह में बजट सत्र की भी शुरुआत है, अब देखना है कि उसमें शामिल हो सकते हैं कवासी लखमा की नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं खबर भोपाल से है, जहां सीहोर में राष्ट्रीय सम्मेलन दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय परामर्श और रणनीति सम्मेलन का आयोजन है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। 8 राज्यों के कृषि मंत्री भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परामर्श और रणनीति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि उत्पादन और उत्पादकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। कार्यक्रम की शुरुआत आज सुबह 10:45 पर पौधारोपण से होगी और दलहन की नई किस्मों का अवलोकन किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों से संवाद भी करेंगे। दलहन के उन्नत बीज उत्पाद और तकनीकी से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन पर राष्ट्रीय परामर्श शुरू होगा। सम्मेलन में पल्सेस मिशन पोर्टल भी लॉन्च होगा और आपको बता दें कि प्रगतिशील किसानों को उन्नत किस्मों के बीजों का प्रतीकात्मक वितरण भी किया जाएगा। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी की आज बैठक है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय रामबाल बैठक लेंगे। ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय रामबाल यह बैठक लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बैठक को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट जनजागरण अभियान, SIR, आजीवन सहयोग निधि अभियान, बीबीजी रामजी योजना पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा संभव है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक होनी है। वहीं खबर रायपुर से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें कि भुवनेश्वर से जगदलपुर के लिए वो रवाना होंगी और इसके साथ ही सुबह 10:30 पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी। बता दें कि लालबाग मैदान में बस्तर पंडोम कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। 10:55 से 11:10 तक स्टॉल्स का अवलोकन करेंगी। इसके साथ ही बस्तर पंडोम में शामिल मेहमानों के साथ फोटो सेशन भी होगा। वहीं मांझी और चलकी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संवाद करती भी नजर आएंगी। 11:10 से 12:15 तक बस्तर पंडुम का शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति। वहीं दोपहर 12:30 पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से रायपुर रवाना होंगी और दोपहर 1:30 पर रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगी। वहीं खबर गरियाबंद से है, जहां फिर विवादों में मैनपुर विभाग है। बता दें कि तेंदुपत्ता कटाई के काम पर अब सवाल उठते फिर से नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां मैनपुर वन विभाग फिर विवादों में नजर आ रहा है। तेंदुपत्ता कटाई के काम पर सवाल उठे हैं और बता दें कि नाबालिगों से काम कराया जा रहा है। उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वीडियो जो सामने आया है गरियाबंद का है, जहां नाबालिगों से काम किया जा रहा है। तेंदुपत्ता कटाई के काम पर अब फिर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार यह विषय चर्चा में रहता है और अब फिर से उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र से यह पूरा मामला सामने आया है, जहां मैनपुर वन विभाग अब सवालों के घेरे में है। बता दें कि तेंदुपत्ता कटाई के काम पर अब सवाल उठ रहे हैं, गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नाबालिगों से यहां पर काम कराया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मनमोहन नेताम हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनमोहन, जिस तरीके मैनपुर वन विभाग लगातार सुर्खियों में रहा, विवादों में रहा और अब फिर से एक वीडियो सामने आया जहां पर नाबालिगों से काम कराया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है और क्या उस पर कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए मानसी, मैनपुर वन विभाग फिर सुर्खियों में है। लगातार मैनपुर का जो वन विभाग है यह मीडिया के सुर्खियों में बना हुआ है। खास तरीके से हम बात करें SDO के पुत्र के लकड़ी तस्करी की या फिर हम वन विभाग के द्वारा मारपीट का मामला बताएं, और अब फिर से मैनपुर वन विभाग में नाबालिगों से बूटा कटाई का काम कराने का मामला देखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि तेंदुपत्ता का जो सीजन है उसके पहले बूटा कटाई होता है और बूटा कटाई के काम में मैनपुर वन विभाग के द्वारा जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे काम कराया जा रहा है, बूटा कटाई का काम कराया जा रहा है। और पूरा मामला उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र का है, जहां पर वन विभाग के द्वारा संरक्षण जिस तरीके से यह काम कराया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस काम में आप नाबालिगों से काम नहीं करा सकते, बूटा कटाई का मामला हो या फिर अन्य जो काम है उसमें आप नाबालिगों से काम नहीं करा सकते, लेकिन वन विभाग के द्वारा नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है। बहरहाल हमारे खबर दिखाने के बाद क्या मैनपुर वन विभाग कुंभकर्णी नींद से जागती है और इन नाबालिगों से जिस तरीके से काम करा रही है, इन नाबालिगों से काम कराने का जो मामला है इस पर कार्रवाई करती है, यह देखना होगा। लेकिन वन विभाग किस तरीके से लगातार सुर्खियां में अपने जो सुर्खियों में है और लगातार विवादों में मैनपुर वन विभाग बिल्कुल, और जिस तरीके यहाँ पर वन विभाग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, नाबालिगों से काम कराया जा रहा है, सवाल उठना बेहद लाजमी है। अब देखना है कि इस पर क्या कुछ आगे खबर सामने आती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं बलरामपुर में इस साल धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया गया है। बता दें कि जिले में कुल 30,22,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। 51,000 से ज्यादा पंजीकृत किसानों में से करीब 95% किसानों ने अपना धान बेचा। किसानों को अब तक 710 करोड़ 86 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। खरीदी की तारीख 2 दिन बढ़ाने से किसानों को फायदा मिला। वहीं प्रशासन ने अवैध धान कारोबार पर कार्रवाई करते हुए 20,000 से ज्यादा अवैध धान और 91 वाहन जब्त किए। इस दौरान 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। बाद में 2 दिन 4 और 5 और 6 को बढ़ाया गया था टाइम, तो उसके आधार पे 22,000 क्विंटल की और खरीदी हुई है। तो अभी हमारे पास जिले में 30,22,000 क्विंटल की खरीदी पूर्ण हो चुकी है, सभी कर लिया गया। 51,500 किसान लगभग पंजीकृत है, जिसमें से लगभग 95% किसानों ने धान बेच लिया है। नहीं, सामान्य रहा है, कोई समस्या नहीं आई है। किसानों को टोकन समय पर जारी किया गया है। जो किसान पात्र किसान थे टोकन जारी हो गए, उनकी खरीदी कर ली गई है। कोई बाधा आने वाले की समस्या भी नहीं आई अपने पास। उठाव हमारे पास 32% उठाव पूर्ण हो गया, बाकी संगठन केंद्र में भी उठाव जारी है। तो इससे फरवरी महीने के लास्ट तक खरीदी उठाव पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं खबर रायपुर से है, जहां कार में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। बता दें कि कार सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। बता दें कि तेलीबांधा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके कार में आग लग गई है। कार धू-धू कर जलती नजर आ रही है और आग का गोला कार बन चुकी है। फिलहाल यह बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली है। वहीं भोपाल में आज सीजीआई और 25 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशियल एकेडमी में राष्ट्रीय सम्मेलन। बता दें कि राष्ट्रीय सम्मेलन एकीकृत और जन केंद्रित न्यायपालिका पर मंथन होगा। नेशनल जुडिशियल एकेडमी में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रित न्यायपालिका पर मंथन किया जाएगा और सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत शामिल होंगे। बता दें कि राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रित न्यायपालिका पर मंथन होगा। इसके साथ ही सीजीआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत का मध्य प्रदेश का यह पहला दौरा है। लंबे समय के बाद एक साथ इतने बड़े स्तर पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भोपाल में जुट रहे हैं। सम्मेलन की थीम एकीकृत, कुशल और जन केंद्रित न्यायपालिका रखी गई। बता दें कि सीजीआई सूर्यकांत देश भर के जजों को संबोधित करेंगे और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अगवानी करेंगे। वही खबर राजधानी भोपाल से है, जहां ओला, उबर और रैपिडो चालक की हड़ताल है। बता दें कि ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पूरे भारत में आज हड़ताल करेंगे। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, ओला, उबर और रैपिडो चालक आज हड़ताल पर हैं। ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पूरे भारत में आज हड़ताल करते नजर आएंगे। सरकार से न्यूनतम किराए की अधिसूचना जारी करने की यहां पर मांग की है और हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन की ओर से बुलाई गई। बता दें कि प्राइसिंग सिस्टम और
कमजोर सरकारी रेगुलेशंस के खिलाफ एकजुट होकर काम बंद करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ओला, उबर और रैपिडो चालकों की यह हड़ताल है। हड़ताल बड़े स्तर पर की जाएगी, पूरे भारत में आज हड़ताल करेंगे। और आपको बता दें कि आज उस सुविधाओं पर भी प्रभाव पड़ता नजर आएगा। सरकार से न्यूनतम किराए की अधिसूचना जारी करने की मांग है। वहीं हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियंस की ओर से बुलाई गई है। प्राइसिंग सिस्टम और कमजोर सरकारी रेगुलेशंस के खिलाफ एकजुट होकर काम बंद किया जाएगा। वहीं खबर भोपाल से बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 दिन कड़ाके की ठंड रहेगी। वहीं बारिश और कोहरे का कोई अलर्ट नहीं है। ग्वालियर चंबल में ठंड का सबसे ज्यादा असर देखने मिला। तो ये देखिए, ठंड की खबर आपको बता रहे हैं। लगातार यहाँ पर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। फिलहाल बारिश और कोहरे का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन ग्वालियर चंबल में ठंड का सबसे ज्यादा असर है। भोपाल और उज्जैन में भी तापमान गिरेगा। 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। वहीं कटनी, शहडोल और छतरपुर सबसे ठंडे शहर रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए BS TV। नमस्कार।